हेलो स्टूडेंट्स। तीन तरीके के स्टूडेंट्स इस वक्त हो सकते हैं फरवरी के महीने में। तीन तरीके के स्टूडेंट्स, एक जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, दूसरे जिन्होंने आधा अधूरा पढ़ाई कर ली है, और तीसरे जो करीब 70-80% पढ़ाई कर चुके हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं हम उन बच्चों की जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। इनमें कुछ वो बच्चे भी आ जाते हैं जिन्हें थोड़ी बहुत करी भी थी, पर वो कॉन्फिडेंस ज़ीरो है। शायद प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए, या कोई भी स्कूल में आपके एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें नंबर नहीं आए, या आप अपने निजी तौर पर इतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते। तो उनका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रोज़ 1 घंटा थ्योरी लेक्चर्स को मेरे चैनल पे देखिए। स्टार्ट आप किसी भी यूनिट से कर सकते हैं। बेहतर यह होगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करें। ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितना थ्योरी रिक्वायर्ड है, मैं उसकी एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ हर यूनिट से। चाहे वह इलेक्ट्रोस्टैट्स हो, करंट की तो जितनी डाली है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही केवल अवेल ठीक ठाक है, 4 घंटे की। मैग्नेटिज्म में सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में जितना रिक्वायर्ड है उतना, ACEMI में जितना बोर्ड एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है उतना। इस तरीके से ही ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। देखिए, इन तमाम यूनिट्स की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से। इसमें जिनकी नहीं बनाने की ज़रूरत है उनका नाम सुन लीजिए। सेमीकंडक्टर मैंने जितना पढ़ाया है वो पर्याप्त है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसमें से कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है। 4 घंटे 5 मिनट का सेमीकंडक्टर स्ट्रिक्टली फॉर बोर्ड्स ही पढ़ाया गया है, क्योंकि जेई में भी वो उसी लेवल पे आता है। अब आते हैं, दूसरी बात करते हैं। एटम एंड न्यूक्लियाई भी केवल और केवल बोर्ड एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ाया गया है। थोड़ा न्यूक्लियस मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया है जेई को ध्यान में रखते हुए, और मैं उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। एटम तो बिल्कुल आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, और रही बात न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें लिखा होगा बोर्ड एग्जाम के लिए या फॉर बोर्ड एग्जाम। एक अलग प्लेलिस्ट बनने जा रही है जहाँ जिसमें सिर्फ वही वीडियोस डाले जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए ही केवल अवेलेबल होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो एटम में तो कुछ नहीं हटाना है मुझे, हाँ न्यूक्लियस में मुझे काफ़ी पोर्शन हटाना है। सेमीकंडक्टर ज्यों का त्यों है, जैसे था वैसे ही रहेगा। डुअल नेचर जैसा था वैसे ही रहेगा। ऑप्टिक्स में थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स नाम से एक लिस्ट है, आप बस उसको पढ़िए। वो थ्योरी काफ़ी है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसमें से आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हटा दीजिएगा, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हट रहा है, ये बाद में आया था, और हमने अपने सिलेबस की स्टार्टिंग ऑप्टिक्स से ही की थी। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हटा देंगे, तो उसके अलावा रे ऑप्टिक्स की थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से, और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा बोर्ड एग्जाम पर्पस ऐसे लिखकर, मैं सारी प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम पर्पस लिखकर हाईलाइट कर दूंगा। इस तरीके से ACEMI को मुझे चेंज करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। मैग्नेटिज्म के लिए भी मुझे यही करना है, और लगे हाथ मुझे करंट के लिए ज़रूरत नहीं करने की, और इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए तो काफ़ी करना है। 2 यूनिट ऐसी हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, अलग प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। वो है 3 यूनिट एक्चुअली, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म एंड ACEMI। इनको मुझे काफ़ी हद तक अलग प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। बाकी मोर और लेस बोर्ड एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है, जेई के लिए भी एप्लीकेबल है। अब मैं जैसे कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो इस प्लेलिस्ट को ही फॉलो करें, ताकि जल्दी से बुकलेट पर आ जाएं और बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करें। बुकलेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, वो कोई जेई और नीट को ध्यान में रख के नहीं डाले गए हैं, हालांकि नीट में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। नीट एस्पिरेंट्स मान के चलें कि अगर वो प्लेलिस्ट क्वेश्चंस वाली कर रहे हैं तो उनकी नीट की तैयारी 100% हो रही, 99 नहीं 100% हो रही। जेई मेंस वालों की तैयारी करीब 70% हो जाती है अगर वो बुकलेट के क्वेश्चंस मेरे साथ कर लेते। तो पहले कैटेगरी स्टूडेंट्स ये करें, सबसे पहले जो प्लेलिस्ट नई बनाई जाएगी बोर्ड एग्जाम पर्पस के लिए, उसमें से अपने जल्दी जल्दी आप अपना कंटेंट खत्म करें। मुश्किल से 4 से 5 घंटे का होगा इलेक्ट्रोसेट्स, ऐसे ही 3 से 4 घंटे का मैग्नेटिज्म होगा, ऐसे ही ACEMI भी 6 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो यानी कि जो यूनिट्स एक्चुअली 12 से 14 घंटे की थी, वो 4 से 5 घंटे में बोर्ड एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ी जाए तो खत्म हो जाती है। इसमें वो बच्चे भी आते हैं जो कि जेई नीट के एस्पिरेंट्स नहीं हैं। जैसे ही आप ये खत्म कर लेते हैं, फिर आप प्लेलिस्ट पे जाइए। क्वेश्चंस की अलग से एक प्लेलिस्ट है, सेक्शन दिख जाएगा आपको, और उससे प्रतिदिन 20 क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर लीजिए। तो आप थोड़ा मेरे से पीछे रहेंगे, पर ये शुरू कर दीजिए आज ही, और अपना कोई टाइम सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप ये करेंगे। 1 घंटे ज़्यादा नहीं करना है, दिन काफ़ी हैं। आज से 78 डेज बाद आपका बोर्ड एग्जाम पड़ेगा। इससे करीब करीब 18 दिन पहले आपकी तैयारी खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि 60 दिन। 60 दिन में
बुकलेट के साथ आपकी पूरी की पूरी क्वेश्चन प्लेलिस्ट और आई मीन टू से थ्योरी ख़त्म हो जाएगी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, ये गारंटी है। उसके बाद क्योंकि आप कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स हैं, आप अभी प्लेलिस्ट अभी आपको सैम्पल पेपर की प्लेलिस्ट नहीं कर सकते। वो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो गैप मिलेगा आपको, अच्छा खासा गैप है, उसमें सैम्पल पेपर लगा लीजिएगा। अब आते हैं कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स जो आधा अधूरा तैयारी कर चुके हैं और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है। देखिए, आप एक काम कर सकते हैं कि आपके अगर नोट्स तैयार हैं कहीं से भी, अगर आप मेरे स्कूल के स्टूडेंट नहीं तो आपके नोट्स कहीं ना कहीं तैयार होंगे। अच्छा होगा अगर आपने मेरे नोट्स बनाए, वेरी नाइस। तो आप नोट्स जल्दी से ब्रशअप कर लीजिए और टूट पड़िए प्लेलिस्ट पर। कौन सी वाली? बुकलेट सॉल्विंग, जो मैंने क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई है। 143 इलेक्ट्रोस्टैट्स में है, करीब करंट में 200 नहीं, करंट में 150 क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से आप स्टार्ट कर दीजिए, आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट में। और जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चलिए आप मेरे साथ स्टार्ट करिए बुकलेट करना, है ना। और इनफैक्ट आप लोग 20 क्वेश्चन को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं करने की, ज़्यादा करोगे भूल जाओगे। 20 क्वेश्चंस करते हैं। अगर 1 मार्क्स के हैं तो 40 करिए, 2 मार्क्स के हैं तो 30 करिए, 3 मार्क्स के हैं तो 20 करिए और 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस करिए। चाहे तो इस बात को आप लिख लें कि 1 मार्क के 40, 2 मार्क्स के 30, 3 मार्क्स के 20 एंड 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस। ये रोज़ बांध लीजिए, आपको ये करना ही करना है। जो बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल बढ़िया, उनको लगता है प्रिपरेशन अच्छी है, वो अब मेरे साथ कंटिन्यू करें जहाँ पर मैं हूँ। मैं मैग्नेटिज्म पे हूँ, आप मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करिए, ताकि आपको अगर मुझे कोई डाउट पूछना हो तो आप मेरे से पैरेलल पूछ सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स की तरह आप भी शुरू से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी, तो आप, जैसे मैं मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन अपलोड करिए, स्टार्ट करिए करना। और ये सारे के सारे काम जो हैं वो एक नई कॉपी में करने चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने शायद सारे क्वेश्चन साथ में किए हैं। देखिए, अच्छी बात है आपने क्वेश्चंस किए हैं, पर अब बोर्ड एग्जाम आपका है। एक नई कॉपी से स्टार्ट करिए और क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाइए, किसी भी यूनिट से स्टार्ट करिए। कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स जो बिल्कुल तैयार हैं, वो मैग्नेटिज्म से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करिए, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मैग्नेटिज्म में हिला हुआ है, आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कैटेगरी 3 में डाला है। ऐसे बच्चे मुझे पता है बहुत कम होंगे, अगर हैं तो थ्योरी मत पढ़िए, सीधे सवालों पे टूटिए और मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करिए। मैं अभी क्वेश्चन 28 3 मार्क्स पे था, मैंने कल करीब 35 तक डाल दिए, आज मैं 5 मार्क्स डाल दूंगा, तो 3.1 विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो हिस्सा खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटीरियल्स, उसके क्वेश्चंस मैं फिर उसके बाद डालूंगा। मैग्नेटिक मटीरियल्स और अर्थ मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मटीरियल्स जो होता है वो सिलेबस से हटाया जा चुका है, पर मैं उसके क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी हैं और जेई और नीट में आते हैं। ये क्वेश्चंस तो मुझे करने ही पड़ेंगे, भले ही आप थ्योरी, आप चाहे तो ऐसे इग्नोर कर दें। जो लोग टिपिकली बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं, वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं और सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही अपने कॉपी में करें। ये सोच के मत करना कि हम बाद में कर लेंगे। अगर आप सचमुच में जेई नीट के एस्पिरेंट नहीं, तभी छोड़ना, अदरवाइज मत छोड़ना। मुश्किल से 1 घंटा ही एक्स्ट्रा लगेगा आपको उन क्वेश्चंस को करने में, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। फिर हम ACMI पे जाएंगे, जिसमें हम ऑलरेडी 42 क्वेश्चंस 1 मार्कर के कर चुके हैं, पर क्योंकि आप भूल गए होंगे, आप उन्हें दोबारा निपटाइए। मैं तो ऑब्वियसली 2 मार्कर्स के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और वो काफ़ी लंबा चलेगा ये, ठीक है, करीब 10 दिन चल सकता है। काफ़ी बड़ी यूनिट है, लंबी यूनिट है, और नंबर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस भी कम है। जो बुकलेट मैं देता हूँ उसमें रिपीट ज़्यादा होते हैं क्वेश्चंस, पर हमारे पास जो ACMI का चैप्टर है उसमें रिपीटेशन बहुत कम है, सब क्वेश्चंस काफ़ी यूनिक और नए हैं। उसके बाद हमारा सेमीकंडक्टर बचेगा, डुअल नेचर बचेगा, एटम न्यूक्लियस बचेगा, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिर सुन लीजिए, कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स आज से स्टार्ट करिए थ्योरी को देखना, 1 घंटे ज़्यादा नहीं, और आप नोट्स बनाएंगे, कॉपी लिखेंगे, सिर्फ आंखों से देखेंगे नहीं। इट इज़ यूजलेस टू जस्ट व्यू इट, मेक अ कॉपी। आई विल मेक अ सेपरेट प्ले लिस्ट, मोस्ट प्रोबेबली बाय टुनाइट। आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर सारे चैप्टर्स की बोर्ड एग्जाम पर्पस की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, सारा नोट्स बना लीजिए और अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट हैं, अगर आप जेई नीट एस्पिरेंट हैं, तो आपकी चॉइस है कि आपको भी बोर्ड की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। तैयारी अपने हिसाब से करें,
बस थोड़ी सी गाइडेंस मैं आपको देना चाहता हूँ। और टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाएं, खाना पीना अपने अकॉर्डिंग करें, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग। दिस जस्ट अ गाइडेंस। हमें शुरू करना है कहीं ना कहीं से। हमारे पास 78 दिन है, एक तरह से 78 गेंदे बाकी हैं। जो भी हो सकता है 78 गेंदों में ही हो सकता है। एक बार आप सेंटर में पहुंच गए तो फिर भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते।